इस श्लोक को देख रहे थे और आचार्य भगवान ने एक सूत्र दिया था हमें, ये राग द्वेष द्वय दीर्घ नेत्र कर्षण कर्मणा अज्ञाना सत्रम जिया संसार अब्दु भ्रमसौ। अर्थात ये जीव राग द्वेष में पढ़ करके कर्मों का आश्रय कर रहा है। दृष्टांत दिया, राग द्वेष दो दीर्घ रस्सी हैं, उससे कर्मों का नेत्राकर्षण कर्मणा आकर्षण कर्मणा नेत्र ने रस्सी के द्वारा कर्मों का आश्रय कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इस कारण से अज्ञाना सुचरम जीवा, अज्ञानता के कारण से जीव सुचिर काल से यानी बहुत काल से, चिरकाल से, अनंत काल से इस संसार में क्या कर, संसार अब्धु भ्रमत्सु, संसार रूपी अब्ध यानी संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा है। क्यों? मूल कारण राग दोष। हमने कल बताया था साधक भी बन जाते पर साधु भी बन जाते तो भी राग दोष आ जाता है। श्रावक तो राग दोष करता ही करता है और श्रावक तो करेगा ही करेगा मान के चलो, क्योंकि श्रावक है, गृहस्थ है, उसका तो राग दोष ना करे तो फिर तो पत्नी बच्चे पति घर परिवार रहे ही नहीं, क्योंकि राग नहीं तो घर का ही का। जहाँ राग नहीं वहाँ परिवार किसका होगा, जहाँ राग नहीं वहाँ पत्नी किसकी, राग नहीं तो रिश्तेदार किसके, राग नहीं दुकान किसकी, राग नहीं तो व्यापार किसका, राग तो होगा वहाँ। पर साधु को किसका राग, राग हो साधु को प्रशस्त राग हो सकता है, धर्मानुराग हो सकता है, पर पंथ का राग, संघ का राग, यहाँ तक हमारे आचार्य ने कहा शास्त्रों का राग भी यदि ज़्यादा राग है। राग मतलब एक मोह में ज़्यादा रखे हुए मात्रा में, राजा मात्रा में, अरे एक शास्त्र पढ़ने में आ रहा 50 रखे आडम्बर, कई बार साथ में चल रहे, खूब ले चल रहे, काम नहीं है छोड़ दो, आप रख दो कहीं, फिर मिल जाएगा। शास्त्र आज वर्तमान सब मिल रहे। तुम्हारे आचार्य माने योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में एक सूत्र दिया हमारे आचार्य महाराज को। आचार्य महाराज ने सूत्र दिया, संबोधन किया है साधकों के लिए, चट्टही पट्टही कुंडलम चेला चेली में ही। क्या लिखा? चट्टही चट्टे बोले चेला चेली में ही, ध्यान रखना, चट्टही पट्टे में चेले, चेला चेली में मोई फोरो अपड़ो। आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि शास्त्र, कमंडल, चेला चेली, इनके प्रति भी मोह है, राग है साधु को, तो दुर्गति में ले जाता है। और कुंद कुंद स्वामी ने तो प्रवचन सार जी में इस पर लिखता कि परमाणु प्रमाणम्बा मुच्छा देश जस पुणो बज्जति जतिसो सिद्धि लाल हित सब्बागम धरोमी। अने परमाणु मात्र भी शरीर के प्रति राग है, यदि मोह है, परमाणु मात्र भी, तो कितना भी शास्त्र का अध्ययन कर लें, कितना भी शास्त्र की अज्ञाता हो जाए, वो साधक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक परमाणु मात्र, परमाणु प्रमाणम्बा मुच्छा देश जस पुणो, अने मूर्छा एक परमाणु मात्र भी है तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अब विचार करना, जब परमाणु मात्र भी राग मोह को त्याग करने की बात हमारे आचार्य ने कहा, तो फिर कहाँ कहाँ का राग, आजकल तो हमारे कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थिति बनती है। अब ज़्यादा तो पर नहीं कह पाएंगे, परंतु इतना जरूर कहेंगे आप लोगों से कि वास्तव में राग द्वेष के कारण ही जीव अनादिकाल से भटक रहा है। और सबसे बड़ा राग आज इसमें हो गया, मैंने बताया था ना, आज मंदिर संबंधी, संघ संबंधी, पंथ संबंधी राग द्वेष में भी व्यक्ति भटक रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि नियम है यत्र रागा पदम धत्ते द्वेष तत्र निश्चय, जहां राग पैर रखता है वहां द्वेष निश्चय से आता है। कोई कहे मुझे राग तो है द्वेष नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। राग किसका? फिर तुम्हें किसी पंथ विशेष से राग है तो किसी दूसरे से दोष होगा नियम से, नहीं तो पंथ का ही का। पंथ राग ही उत्पन्न कराता है, राग से ही पंथ उत्पन्न हुए हैं। ध्यान रखें, जितने भी पंथ हुए हैं ना वो राग से हुए हैं और द्वेष से हुए हैं। बिना राग द्वेष से पंथ हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। एक पंथ है वीतराग पंथ। कौन सा पंथ है? वीतराग पंथ है। ये पंथ चले, एक किससे चले? राग से चले, द्वेष से चले। जब द्वेष किसी से हो जाता है, किसी से राग होता है, दूसरे से द्वेष स्वतः हो जाता है। दो बच्चे हैं, एक से राग होगा तो दूसरे से द्वेष निश्चित है, थोड़ा मात्रा कम होगी नियम से। दो होंगे, एक से राग ज्यादा है तो दूसरे से नियम से द्वेष है, तभी तो राग है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो ओम जी से, ये पेन अच्छा लग रहा कि ये अच्छा लग रही? आपको कौन अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा, अच्छी लग रही ना, ये डायरी अच्छी, इसका मतलब इससे राग हो गया। अब मिलने की तमन्ना और हो जाए, महाराज में दे दें तो इससे दोष कहलाया। अब भले पन्ने के बोले महाराज दोष थोड़ी इससे, हमें तो राग इससे है। अरे भाई इससे राग है। मान लो आपकी थाली में गुलाब जामुन रसगुल्ला दो परोसे गए, बताओ कौन सा खाओगे तुम? कौन सा अच्छा लग रहा है? किससे राग है? हैं ओम जी मार साहब सुनाओ क्या नहीं? बताओ क्या नहीं? रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, एक काले एक सफेद। अरे भाई दोनों तो खाओगे, सब थोड़ी खाते दो, तुम दोनों खाओ, दोनों है ही नहीं। बोले दोनों मिल गए, दोनों खा लेंगे।
यहाँ दोनों खाने से मतलब नहीं, यहाँ तो राग से मतलब है। अभी कौन सा अच्छा लगता है आपको, उससे राग, जिससे जो उसको अच्छा लगा। रसगुल्ला गुलाब जामुन, हमने दृष्टांत दिया, रसगुल्ला गुलाब जामुन दिया, अच्छा चलो ठीक है। एक मिश्री मावा दिया, आटे का हलवा दिया जाए, अब बताओ कौन सा खाओगे दोनों में से? है मिश्री मावा, मिल लो तुम्हें यहाँ मिश्री मावा खाने के लिए तैयार बैठे हो क्या? अब देखो मिश्री मावा कहती है ना, इसका मतलब राग हो गया। अब जब मिश्री मावा मिलेगा उस समय उससे दोष कहलाएगा हलवा से। आप कह नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे, प्रकट नहीं कर पाओगे। मिश्री मावा आपने खा लिया, हलवा छोड़ दिया, इसका मतलब उससे दोष नियम है, ये तो राग काई का। हाँ, एक ही चीज मिल गया, आज हम लोग हैं, आहार मिलता जो मिल जाता ले लेते हैं, जो अच्छा लगता है खा लेते, ठीक है, ऐसा नहीं अच्छा से मतलब ठीक है, पेट भरना सीधी भाषा में। परंतु ये नहीं कि यही मिले कि ये ना मिले, परंतु उसमें भी जैसे हलवा मिले और मिश्री मावा मिल जाए तो हम लोग भी हलवा थोड़ी लेंगे, पर मिश्री मावा खाएंगे क्यों? क्योंकि हलवा तो फिर भी आटे का हलवा तो कोई टाइट है, कोई कच्चा है, कोई पक्का है, कोई सिका है, कोई नहीं है, कोई कुछ है, ऐसी बनती है। और मिश्री मावा दूध की चीज़ है, होता ना ऐसा। विश्वास मनो पर राग दोष कहलाएगा, कर्मबंध होगा हमें भी। जैसे हमने कल कहा था, साधु विशेष का साधु हो, कोई भी हो, कोई क्रिया में, पंथ में, संप्रदाय में, किसी भी चीज़ में चले, वास्तव में कर्मबंध हो रहा तीव्र, पता नहीं चलता हमें, समझे क्या? नहीं पता नहीं चलता कहां से कौन सा हम कर्मबंध कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं है। क्या आजकल ऐसी ऐसी समस्या है, मान लो उदाहरण के लिए आपको हमसे राग है, ठीक, आपको हमसे राग है, और यहां मान लो उदाहरण के लिए वेदी प्रतिष्ठा कराना, और हमें मान लो जयपुर में, तो आप हमें बुलाओगे, वो दूसरे साधु मिले नहीं आओ तो बोले नहीं तो पंडित से करा लोगे, कहो महाराज आएंगे तब कराएंगे। अरे भाई हम नहीं मिले, दूसरे महाराज से करा लो, साधु हैं तो करा लो, क्या प्रसंग महाराज है। पास में जब छतरपुर में बात की, पंचकर्ण की चर्चा थी, बोले महाराज नहीं मिल रहे, क्या करें? मैंने मैं लाऊंगा, चिंता मत करो। बोले मैं महाराज, मैंने कोई महाराज से मतलब नहीं। बोले महाराज कहूँ नहीं, मैंने 500 किलोमीटर तक गारंटी में ले रहा हूँ, मैं ला के लाऊंगा, और नहीं आएंगे ना तो मैं स्वयं मुनि राज बनूंगा। जब पंचकर्ण की बात आई थी, मैंने कहा मैं शुरू मंत्र दूंगा, मैं महाराज बन जाऊंगा, पर 500 किलोमीटर क्या, सब पास में ही। फिर उपाध्याय ज्ञान सागर जी मिल गए थे, तो उनके साथ तो पंचकर्ण कराया। कहने का मतलब आजकल बहुत राग दोष चल रहा है, बहुत, इतना कर्म बंद करता व्यक्ति, कहीं अभिषेक को लेकर, कहीं पूजा को लेकर, कहीं क्रिया को लेकर, कहीं इसको लेकर, कितना राग द्वेष कर रहा। मैंने कल स्पष्ट बात करी थी, बताओ क्यों राकेश ज्ञानी तुम नहीं थे या कल नहीं थे ना? सुन ले कान खोल के, और दृष्टांत देना है, खाने में दोष नहीं है और चढ़ाने में दोष मान रहा है। सोचना एक बार, चिंतन करना, बहुत गंभीर बात है। कोई साधु नहीं बोल पाता इतना, और चिंतन नहीं भी आता। कई बार तो सबके चिंतन सबके एक से थोड़ी हो पाते हैं। पेट में खा रहे, मुंह से खा रहे, हाथ से खा रहे, हाथ में लेके खा रहे, और श्रावक, जबकि श्रावक दे रहा है, चढ़ा रहा है, श्रावक खुद बना रहा। एक बार मैंने देखा टोंक में आरती नहीं करता कुछ व्यक्ति, ऐसी परंपरा बनाए हैं, आरती नहीं करते। विश्वास मानो मेरा आहार हुआ, मेरे लिए रोटी में, सब्जी में, सब में आग जलाई होगी। क्यों भाई साहब, पूरा जी बताओ ना। हाँ, बनाई कि नहीं जलाई आग? अब समझाना पापा को। मनोज जी कहाँ गया? रोटी बनाई आग जलाई कि नहीं? सब्जी बनाई आग जलाई? चावल बनाए, दाल बनाए, आग जलाई कि नहीं? और दीपक जलाने बोले तो हमारे यहाँ दीपक नहीं चलता। चिंता करना, विश्वास मानो आरती मंगाई, भैया जी लोग थे, पिंकू अरविंद वगैरह थे, उन्होंने कहा आरती, बोले आरती जलाओ, बोले आरती हमारे यहाँ आरती नहीं चलती। मैंने क्या पढ़ाओ, आरती परंपरा बना ली, मतलब क्यों? बोले आरती में दोष लगता है। अच्छा, रोटी बनाने में दोष नहीं लगता? तू श्रावक है, तू फल महाराज को चढ़ा रहा है पेट में, और ऊपर चढ़ाए तो हमारे यहाँ चढ़ते, हम चढ़ाते हमने। अरे, और साधु, आश्चर्य, साधु का होता, श्रावक तो चलो फिर भी मान ले, दोष लगता है इसलिए। साधु को किसने किया तो साधु क्या दोष? बताओ, साधु क्या दोष? साधु दोष मान ले अपने, मैंने ऐसा कर लिया, मुझे दोष लग गया, पाप। अरे पाप काहे का पाप? ये राग है, राग, राग से कर्म बंद हो रहा है, ध्यान रखना। राग रत्तो बंधति कम्मम मुच्चत जीवो विराग संपन्नो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस पर लिखा, राग कर्म का बंध है ज्ञानी। कहीं भी चले जाना, पंथ का राग भी कर्म बंद कराता है, संघ का राग भी कर्म बंद कराता है। मैं और मेरा गुरु, ऐसे ऐसे साधु हैं दुनिया में, अपने संघ के अलावा किसी को सम्मान नहीं करते। अपने संघ के अलावा एकल बिहारी भी आ जाए तो कहो नमोस्तु कर ले जाए, आ जाए, रोक लें। और दूसरे संघ के यदि आचार्य भी होना तो कहो लेने न जाना, छोड़ न जाए, नमोस्तु कहाँ का महाराज आ गए, ठीक है चले गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये पोजीशन है, क्यों है? रत्तो बंधनी कम्मम, राग है, कर्म बंध होगा, ध्यान रखना। आपको जरूर लग रहा, समझेगा नहीं हो क्या? विश्वास मानो, मेरा संघ का कोई भी हो, सतलाचारी हो, क्रियावान हो, नहीं हो, कोई ना हो, ये राग है। विश्रांत सागर, हे विश्रांत सागर, कर्म का बंद होगा तब पता चलेगा, उदय में आएगा।
बीज बोलो, बीज बोते समय पता नहीं चलेगा, जब फसल आएगी ना काटोगे तो ज्ञानी सब समझ में आएगी क्या स्थिति है। इसलिए मैंने कहा था कल नागदी वालों से संभल के रहना मुमुक्षु, विरोध नहीं करना, कुछ भी बनाए चाहे त्रिकाल 24 बना जाए, 30-24 बना दे, चाहे कुछ बनाए ना बनाए, विरोध नहीं करना, नहीं तो कर्म बंद होगा ना, उदय में आएगा। विनोद बोहरा जी, हाँ समझ में आओगे कहीं होगी हो। जब तक कर्मोदय नहीं आता तब तक पता नहीं चलता, जब तक कर्मोदय नहीं आता तब तक पता नहीं चलता। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी राग मत करो बस, दोष मत करो बस, ध्यान रखना राग नहीं तो धर्म क्रिया करते करते, साधना करते करते। मालूम कल आचार्य महाराज की मैंने बताया था एक सूत्र, आचार्य महाराज लिखा है एक श्रावक 2, 4, 10 उपवास कर ले और साधु रोज जी में, पर साधु साधु होना चाहिए, वीतरागता होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, निष्प्रहता होना चाहिए। तो जितनी कर्मों की निर्जरा साधु कर ले तो उतना श्रावक नहीं कर पाता है उपवास करते हुए भी। क्यों नहीं कर पाता भाई, क्या कारण है महावीर जी, क्या कारण है जो नहीं कर पाता? इसका कारण यहां राग द्वित आता है, राग वीतराग, कि साधु जीवना है, भोजन कर रहा है, आहार कर रहा है, साधु आहार करते भी रागी नहीं है तो कर्मों की निर्जरा कर रहा है। और श्रावक ने उपवास कर लिया और कहीं चौके में पहुंच गया, और यार आज तो क्या चीज बनी थी, कहीं रिसेप्शन में पहुंच गया, किसी पार्टी में पहुंच गया, आज तुम्हारा उपवास है उपवास। भगवान एक दिन किसी ने मेरे जलेबी त्याग कर दिया, क्या त्याग कर दी? जलेबी नहीं, और जलेबी त्याग कर दी, नमन जैसा ज्ञानी है, सोच में कुछ भी कर सकता है। जलेबी त्याग कर दी तो कर दी, अब कर दी तो महाराज कह रहे, महाराज की बात गुरु आके तो हम कहते भोजन त्याग कर दो तो उपवास कर ले, ये भी विश्वास है, पर कर तो देगा ऊपर से। पर मालूम चला उपवास कर लिया, मैंने कहा आज उपवास करना बेटा, बोले हाँ महाराज गुरु आगे स्वीकार। हो गया था चौगान में, बन गई दर कदबाटी। अरे यार आज ही उपवास दे दिया महाराज ने, आज उपवास नहीं दिया हो तो आज तो माल ही था। जलेबी त्याग किया, सच बता रहा हूं, और उसी ने स्वयं बताया मुझे। जलेबी त्याग करने के बाद अब परीक्षा तो परीक्षा, घड़ी आ गई समय, और दूसरे के यहां बैठने गया, कचौड़ी जलेबी आ गई। क्या आई तो मालूम क्या बोला? सबसे मुझसे ही बोल गया फिर, बोले महाराज क्या बताऊं, एक बड़ी खराब स्थिति है, परीक्षा भी लेती है परित्याग नियम। मैंने कहा होता है, बोले क्या हो गया? मैंने कहा, बोले महाराज आज ही जलेबी त्याग की, पर मन में आ गया था कि आज त्याग नहीं की होती तो खा लेता, कर बंद हो गया। श्रावक उपवास करता है, उपवास करते भी, माताओं से पूछो उपवास करती है, घर में खाना बनाना पड़ता है, व्रत करती है, उनको खाना घर की क्रियाएं करना पड़ती हैं, उतनी निर्जरा नहीं हो पाती तुम्हारी, इसलिए क्योंकि पूरी आडंबर की क्रियाएं, यहाँ तक कि चौका साफ करना, बर्तन साफ करना, रोटी बनाना, बहुत सारी क्रियाएं हैं। जिनके घर में अकेली महिला है, मान लो बच्चे हैं, पति है, कोई नहीं है दूसरा बनाने वाला, तो पूछो माताओं से, क्यों माताओं उपवास करने के बाद ही बनाना पड़ता कि नहीं? नहीं, बूंदी वालों को नहीं बनाना पड़ता, वो जयपुर वालों को बनाना पड़ता है, हैं? था नहीं बनाना पड़ता। ओ माता बताओ कितना कर्म बंद हो रहा भैया, कर्म बंद हो रहा, उपवास करती भी इसलिए। और दूसरी बात, कहीं बनाते बनाते मालूम अच्छे आइटम और बन जाए, आज ही उपवास लियो, आज ही बताओ मैंने ढोकला बनाए थे आज, कल से भी अच्छे बने, आज ही उपवास में रहो। अरे थारे नहीं होते माता, पर होते हैं, भाव हो जाते हैं। कर्म बंध, वास्तव में कथन से ध्यान रखना, कर्म बंध, कर्म बंध, कर्म बंध भोजन करने से नहीं, कर्म बंध भोजन करने से नहीं, कर्म बंध भावों से ज्यादा होता है। ना भोगता हुआ भी कर्म बंध कर लेता है, ना भोगता हुआ भी कर्म बंध कर लेता है, और भोगता हुआ भी कर्म की निजरा कर लेता है। कैसे? भावो ही बंधो भावो ही मोक्षो। आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य जी में लिखा, कंखित कल सुध भूदो काम भोगो दुमुस्तो संतो अभुंजंती भी भोगे परिणामेण वज्जयी। कंखित कांछा, कलुषित कलुषित भावना, कंकित कलुषित भूदो काम भोग दुमुस्तो, काम भोग आदि के प्रति आकांक्षा कलुषित भावना आदि है, विश्वास में अभंजुंती भी भोगे, ना भोगता हुआ भी राग के कारण से वो कर्म बंद कर लेता है, मूर्छा से कर्म बंद कर लेता है, कलुषित भावना से कर्म बंद कर लेता है, ना क्रिया करते हुए कर्म बंद करता है। अभंजुति परिणामेण वज्जयी, परिणाम मात्र से। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, एक व्यक्ति उपवास किए हुए हैं, पर उपवास करना छोड़ मत देना माताओं ने, तुम उपवास छोड़ना छोड़ दो, ये बढ़िया बताई महाराज ने। तो अब तो आराम से भोजन करो, कर्म की निर्जरा करो, तो छल होगा, छल के द्वारा कर्म बंद होगा, ध्यान रखना।
पूरा सुनना। क्या कर्मबंध होगा? एक व्यक्ति ने उपवास किया, एक व्यक्ति ने आहार किया। आहार करने वाला सोच रहा है, बताओ कितना अच्छा भैया है, उपवास किए है, मैं कैसा पापी हूँ, उपवास नहीं कर रहा हूँ। मैं कैसा पापी, उपवास नहीं कर रहा हूँ। वो कितना अच्छा है, उपवास कर रहा है, कर्मों की निजरा। मैं कैसा, भगवान कब शक्ति आएगी मैं उपवास कर लूँ। कर्मों की निजरा कर रहा है, भोजन करने पर भी। उपवास करने वाला तो क्या माल खा रहा है यार, आज तो बताओ मिश्री बाबा काजू किस्म फल और क्या जूस पी रहा, क्या रबड़ी खा रहा, कद बाटी। क्या क्या बना था भाई 1 तारीख को? 1 तारीख को क्या बना था? जो भी बनाओ थे जानो, हैं पेटा पुड़ी जो भी बने हो, तब मैंने तो देखी कौन है। विश्वास मानो, ना खाता हुआ भी कर्मों का बंद कर रहा है। नागदी गए और नागदी उपवास किया, चला गया लकी। वहाँ पता चला कि प्रदीप भैया कचौड़ी दूध कौन सा पिंड खजूर वाला गरम गरम, मालूम उसी समय ऐसा कर रहा। फिर देखो क्या पेन बन रहा, क्या बताओ। आज ही उपवास दे दिया महाराज ने, आज ही नियम दे दिया, आज ही दूध और कचौड़ी और मालूम साथ में। जब उस समय पे बोले तो खमन, कहीं ये कहीं वो। विश्वास करना, ना खाता हुआ भी कर्म का बंद कर रहा। क्यों? रत्तो बंद गम्मम, राग कर्म बंद करा रहा है। मुच्चत जीवो विराग संपन्नो, जीव विराग से एक साधक विश्वास मनो साधना कर रहा है, पर दूसरे साधक का अनादर कर रहा है। विश्वास करना, एक क्रियाहीन भी कथनचित है, एक क्रिया वाला भी है। और क्रिया वाला क्रियाहीन की बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो क्रिया वाला कर्म बंद कर रहा है। क्रियाहीन देख करके उसके प्रति भावना अच्छी बना रहा है, तो कर्मों की निर्जरा कर रहा है। क्यों? क्या कारण है? कर्मबंध कौन कराता है? कर्मों की निंदा कौन कराता है? कल मैंने एक विषय छेड़ा था थोड़ा शाम को, भगवान से प्रार्थना की ऐसा अवसर दो, तो भगवान अवसर देंगे क्या? समाधि मण हो मेरा भव में समाधि, ऐसा अवसर दो। भगवान समाधि मण कराएंगे क्या? भगवान समाधि मण कराते तो विश्वास में सबका समाधि मण करा देते, क्योंकि भगवान नहीं चाहते क्या समाधि मण हो सबका कल्याण नहीं चाहते। तो वैसे तो भगवान अपन अध्यात्म निश्चय और सिद्धांत की दृष्टि देकर भगवान कुछ चाहते ही नहीं है, क्योंकि चाहता वो है जिसको मोहिनी कर्म होता है। क्या चाहता वो है जिसका मोहिनी कर्म होता है? भगवान का मोहिनी कर्म है ही नहीं, तो चाहने से विषय नहीं रह गया। पर व्यवहारिक तो मैं कहते भगवान चाहते, भगवान ऐसा कर दो। भगवान विश्वास मानो भगवान करते ना तो सबका कल्याण कर देते। भगवान के कल्याण, तुम पाप करो, एक बोला महाराज हमें पता चल जाता आयु कर्म का बंध कब होना है या मरण कब होना, तो हम कम से कम कुछ ठीक तो हो जाते। मैंने कहा पापी, तेरे जिस दुनिया में पापी बहुत पड़े हैं।